प्यारे बच्चों, आज हम 12th फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ने जा रहे हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध, या इसको अब क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी, वैद्युत प्रतिरोधकता कहा जाता है। उस कंसेप्ट को हम पढ़ रहे हैं। हम ये जानते हैं कि अगर किसी चालक के दोनों सिरों को, माने ये चालक है और इसके दोनों सिरों को मैं किसी बैटरी से जोड़ देती हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस चालक पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा। V विभवांतर देने पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित हो जाएगा, जिससे क्या होगा, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन क्या हो गया, अगर बैटरी के टर्मिनल के हिसाब से देखा जाए तो जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो चालक के अंदर किसी भी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है, वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व का जो अनुपात है वो हमेशा नियत रहता है, ठीक है। और उसको एक नई भौतिक राशि से व्यक्त किया गया, जिसको क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता कहा गया, ठीक है। तो आपके पास E इलेक्ट्रिक फील्ड और J का जो रेशियो है, J का जो रेशियो है उसको क्या कहा गया, एक नई भौतिक राशि से डिनोट किया गया और उसको कहा गया रो। क्या पढ़ा जाता है इसको पढ़ा जाता है RHO, रो, ठीक है। दिस इज अ ग्रीक अल्फाबेट, एक ग्रीक अल्फाबेट से इसको रिप्रेजेंट किया गया और ये E और J का जो अनुपात है वो एक भौतिक राशि हो गई, ठीक है। अब इस E और J की टर्म्स को हम, इनकी वैल्यूज को हम दूसरे पदों में अगर हम इसको लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम क्या जानते हैं, E इज इक्वल टू, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और डिस्टेंस के पदों में लिखेंगे तो हम जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, V/N, और J धारा घनत्व क्या होता है, I/J इज इक्वल टू होता है हमारे पास I/A। J इज इक्वल टू क्या होता है, I/A। पुट दीज टू वैल्यूज इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास आ गया रो इज इक्वल टू, E को रखा हमने V/N और यहाँ हमने रखा J को I/A, तो ये क्या हो जाएगा, VA/I और ये L यहाँ नीचे आ गया ये, ठीक है। अब ये हम ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि V/I इज इक्वल टू R, ये होता है हमारे पास RA/N, रो इज इक्वल टू RA/N। तो ये जो रो है इसी को ही क्या कहा गया, विशिष्ट प्रतिरोध। ये क्या है, R उस चालक का प्रतिरोध है, A क्या है, उस चालक का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, L क्या है, लेंथ ऑफ दैट कंडक्टर। तो हमारे पास रो इज इक्वल टू हो गया RA/N, ठीक है। अगर मैं इसकी दूसरी डेफिनेशन बनाना चाहूँ, एक तो ये हो गई, ये क्या है, किसी भी चालक का जो विशिष्ट प्रतिरोध है उस चालक के भीतर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और धारा घनत्व का अनुपात होता है। एक डेफिनेशन ये हो गई। एक डेफिनेशन आप यहाँ से भी बना सकते हैं, आपके पास फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू RA/L। A को यूनिट ले लीजिए 1 मीटर स्क्वायर और L को भी क्या ले लीजिए 1 मीटर। तो अगर हमने A को ले लिया 1 मीटर स्क्वायर और L को ले लिया 1 मीटर, देन इट विल बिकम रो इज इक्वल टू R। देखिए, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या वैद्युत प्रतिरोधकता, किसी चालक की रेजिस्टिविटी उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है, रेजिस्टेंस के बराबर। इट इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर व्हेन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं, किसी भी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है जब उसकी लंबाई 1 मीटर हो और उसका
जो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, वो यूनिट हो, एकांक हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, तो उस समय हम क्या कहेंगे, उसका रेजिस्टेंस ही क्या कहलाएगा, उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम, ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया और डेफिनेशन हो गई। एक हम धारा घनत्व के पदों, फील्ड और धारा घनत्व के पदों में दे सकते हैं और एक हम रेजिस्टेंस के पदों में दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा आपके पास, अब इसके यूनिट देखिए, आपके पास फॉर्मूला हो गया रो इज इक्वल टू आर ए बाई हुआ, ये फॉर्मूला हुआ, इसको हटा देते हैं, ये हुआ आपके पास रो इज इक्वल टू आर ए बाई। अब देखिए आर की जो यूनिट है, इसकी रो की यूनिट ऑफ रो, यूनिट क्या हो जाएगी, ऑफ रो, रेजिस्टिविटी की यूनिट, आर की यूनिट हो गई हमारे पास ओम, ये हो गया मीटर स्क्वायर, और एल की यूनिट हो गई मीटर, मीटर एंड मीटर विल बी कैंसिल आउट, 1 पार इसके आपके पास हो गया ओम मीटर, क्या हो गई, ओम मीटर। और सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो ऐसे भी लिखा जाता है, ओम मीटर, क्लियर, ओम मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास देखिए, हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, ध्यान दीजिए, जो आर होता है ये डिपेंड करता है चालक की लंबाई पर। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, ये पढ़ा था हमने। आर इज प्रोपोर्शनल टू, यानी लेंथ बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ जाता है, और ए बढ़ाने पर क्या है, यहाँ पर प्रतिरोध, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाता है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड एल, ये जो डायमेंशंस होती हैं उन पर निर्भर नहीं करता है, चालक की डायमेंशंस पर निर्भर नहीं करता है, यानी ये क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करेगा, एल पर निर्भर नहीं करेगा। ठीक है, तो ये किस पर निर्भर करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, चलो चेक करते हैं इसको हटा देती हूँ मैं, आपके पास इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं। आर हम जानते हैं, हमारे पास जो आर होता था वो क्या होता था, एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉप, एन ई स्क्वायर ए इंटू टॉप, ये होता है। रखिए इस वैल्यू को यहाँ पर, ये आर है, इस आर को यहाँ पुट कीजिए तो हमारे पास हो गया रो इज इक्वल टू, आर की वैल्यू रखो एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप इंटू ए बाई एल, एल से एल कैंसिल आउट, ए से ए कैंसिल आउट, क्या आ गया, रो की वैल्यू आ गई आपके पास, रो इज इक्वल टू आ गया, देखिए एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप, ये ए से ए कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास ये एक फॉर्मूला हो गया, रो इज इक्वल टू एम 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 अपॉन एन ई स्क्वायर टॉप। ठीक है, ये आपके पास रो का एक फॉर्मूला हो गया। अब देखिए इसकी वैल्यू देखिए, हम कह रहे हैं ना कि जो रेजिस्टिविटी होती है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये किस पर निर्भर कर रहा है, देखिए एम और ई ये तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमारे पास। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कांस्टेंट है। ये डिपेंड कर रहा है एन पर, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम पर, इलेक्ट्रॉन घनत्व पर निर्भर कर रहा है, और टॉ पर रिवर्सली निर्भर कर रहा है। तो एन भी अगर ताप निश्चित है तो एन भी क्या है, फिक्स्ड होता है लगभग। ठीक है, तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड कर रहा है। रिलैक्सेशन यानी हमारे पास ये आ गया, टॉ रो इज प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड रो इज प्रोपोर्शनल 1/टॉ। ठीक है, इसको तो मैं कह रही हूँ कि अगर निश्चित ताप है तो ये क्या है, लगभग ये फिक्स होता है। यहाँ पर देखिए टॉ के लिए
अगर हमने ताप बढ़ा दिया, उस कंडक्टर को हीटअप कर दे, वो टेम्परेचर दे दिया, टेम्परेचर देने पर वहाँ क्या हो जाएगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, वो जल्दी जल्दी मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। और उससे क्या हो जाएगा, ये रिलैक्सेशन टाइम, दो कोलिजन के बीच का जो टाइम था फ्री इलेक्ट्रॉन का, इट रिड्यूसेस, ये कम हो जाएगा। ये कम हो गया तो हमारे पास जो रो है, रो का मान बढ़ जाएगा। यानी ताप बढ़ाने पर हम इस चीज को लिख सकते हैं कि ये जो रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी ताप पर निर्भर कर रही है, ठीक है। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है, प्रतिरोधकता ताप पर निर्भर कर रही है, ताप पर निर्भर कर रही है, डिपेंड कर रही है, निर्भर कर रही है, ठीक। और कैसे निर्भर कर रही है, करती है, ठीक है। कैसे डिपेंड करती है, ताप बढ़ाने पर क्या हो जाएगा, टॉ का मान बढ़ जाएगा, टॉ का मान कम हो जाएगा, शांति काल कम हो जाएगा, कोलिजन का जो टाइम है, सक्सेसिव कोलिजन का टाइम, वो कम हो जाएगा, जिसके कारण रो का मान बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, प्रतिरोधकता या रेजिस्टिविटी जिसको हमने कहा, रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। ये हमने यहां से लिख दिया, क्योंकि ताप बढ़ाने पर हमारे पास टॉ का मान कम हो जाएगा, शांति काल, विश्राम का जो समय है उनका, कोलिजन के सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है वो कम होगा, तो ये रो का मान बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है या जो प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, ये बाह्य विमाओं पर निर्भर नहीं कर रही है चालक की, बल्कि ये चालक के पदार्थ का गुण है। ये उस चालक किस मटेरियल से बना है, जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, चांदी का है, लोहे का है, कॉपर का है, किसका बना है, उस पर डिपेंड कर रहा है। यानी लेंथ, माना हमारे पास दो तांबे के तार हैं और दोनों की लेंथ बराबर है, ठीक है। तो लेंथ अगर दोनों की, अगर माना एक 5 मीटर लंबा है और एक 10 मीटर लंबा तार है, तो दोनों लेंथ पर डिपेंड नहीं करती है रेजिस्टिविटी। दैट मीन्स इन दोनों की ही रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी, नियत होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ पर निर्भर नहीं करता है, ऐसे ही क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। तो ये क्या है, पदार्थ का गुण है, ये उस मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिससे ये कंडक्टर बना है, क्लियर। तो हमारे पास ये इसकी छोटी छोटी चीज़ें हैं रेजिस्टिविटी की, ये किस किस चीज़ों पर निर्भर करता है। इस कंसेप्ट को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास रेजिस्टिविटी वो क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि अगर दोनों तारों की लंबाइयाँ समान हैं और अलग अलग पदार्थों के बने हैं तो किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी होती है अलग अलग, मैं कह रही हूँ ना, पदार्थ पर निर्भर कर रहा है। तो रेजिस्टिविटी जो होती है, इंसुलेटर ये अगर इस फॉर्म में लिखा जाए तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय, रेजिस्टिविटी ऑफ यहाँ आ जाएगा सेमीकंडक्टर, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एंड रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। इस पर निर्भर कर रहा है हमारे पास। ये एक फॉर्मूला हो गया कि इंसुलेटर की जो रेजिस्टिविटी है वो एलॉय से ज़्यादा है, एलॉय की रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर से और सेमीकंडक्टर की कंडक्टर से अधिक है। ये हमारे पास एक जनरल कंसेप्ट था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का। इसका हमने यूनिट देख लिया है, एसआई यूनिट क्या होता है, इसका ओम मीटर होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के लिए अब हम कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी वाले टॉपिक कवर करेंगे। दैट इज इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे कनेक्टेड एंड गुड बाय।